अरबी अव्वल और मैं तैयार रहने के लिए कहूँगा हबीबुल्लाह अरबी सॉन्ग। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ इकराम और हाज़िरीन अंजुमन, मैं इस फ़ज़ल मुबारक में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातें कबूल सुनी जाएंगी। मेरे दोस्तों, जब इस्लाम फारान की चौकी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और कुफ्फार सारी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग को इस्लाम के रुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, गालियां देकर, पत्थर बरसाकर, तपती हुई जमीन पर बिठाकर, आग के अंगारे उड़ेलकर, अपनी तलवारों की प्यास बुझाकर, घर-बार उजाड़कर, गर्ज ये कि हर तरह से हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करते रहे, मगर अपनी आवाज रोज बरोज बढ़ती और बढ़ती ही चली गई। मेरे दोस्तों, संसाधन नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लेकर हुई एक मीटिंग की, जिसमें अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि ए को जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारे दीन और इज्जत व आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, हमारे खुदाओं को झुलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ए अरब की बहादुरो, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से हमें जलील व ख़ार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की सरगर्मी ने पूरी कौम को करवा दिया और तरह-तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद ये होलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, उनसे खरीद व फरोख्त और सलाम और लेन-देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया कि पूरी कौम का फैसला था, उसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार ना था, किसी की मजाल ना थी। मुसलमानों को शहीद अबू तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों के बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सकते खाने के सामान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खाकर खाने चबा-चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन जब महशर की पाबंदी हटाई गई, मुसलमान घाटी से बाहर आए, कपड़े फटे हुए, आंखें धसी हुई, कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे दोस्तों, कुर्बान चाहिए उन मुसलमानों पर जिनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की रफ्तार हालत देखकर कुफ्फार कहने लगा रहे थे और कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, तुम अपने आबा और अजदाद का दीन छोड़कर हलाकत बर्बाद हो रहे हो। अभी तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर ये सारी पाबंदियां हटा देंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफ्फार, कान खोल कर सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर इसरार मोहम्मद खुल चुके हैं, अनवार मोहम्मदी से फैज़याब हो चुके हैं। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून के दरिया में होते बहा सकते हैं, आग के बिस्तर को सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, इस इब्तिला व आज़माइश के पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते कम पड़ने लगे, ख़वातीन पैदा होने लगी, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम अमीर था, अचानक आंखें खोलकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा। माँ के सत्य का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे सलामते हैं और वो ये कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो,
इब्तिला व आजमाइश के पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। बहुत कुछ करने और सहने के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ इस दीन की नाफरमानी किए जा रहे हैं। खातमुन नबी की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए गमगीन रहा करते थे। वो पैगंबर जो रात की खलवतों में, जिनकी जलवतों में, मक्का और मदीना में, बदर और उहद में हमारी फिक्र में डूबे रहते थे। वो पैगंबर जो बीमारी और तंदुरुस्ती में, जवानी और बुढ़ापे में हमारे फिक्र में गर्क रहते थे, जिनकी जिस्म पर पत्थर बरसाए जाते थे, जो हमारे लिए रो रो कर मग़फ़िरत की दुआएं करते थे, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाते थे, नमाज में खड़े होते तो पाँव मुबारक में गुर्र आ जाता, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो जब कुर्बानी का वक्त आता तो उम्मत की तरफ से कुर्बानी करते हुए फरमाते, या अल्लाह ये मेरी उम्मत की तरफ से है। वो पैगंबर जो हमारी नजात के लिए सब कुछ किया, जब नबी हमारे साथ अपनी शफ़क़त और मोहब्बत का मामला करे तो हमारे दिल में नबी की मोहब्बत क्यों ना हो, हमारे दिल में नबी की आदत क्यों ना हो, हमारी सीरत और आदत नबी की सीरत और आदत की तरह क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी का सच्चा पक्का शहदाई बनाए और उनके तौर तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस शेर के साथ अपना गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ कि अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दरबदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा कभी हो क्रोध का सहारा, मैं जुनून का हमसफर हूँ मेरा कोई गम नहीं है। आमीन।